नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रिंग है और रिंग की रेडियस कुछ r है एंड रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्वेश्चन कहता है कि अगर सेम रेडियस का इक्वल रेडियस का कोई एक स्फेयर हो और स्फेयर इस तरीके से हो कि ये स्फेयर इस रिंग को एनक्लोज करे सो दैट इस स्फेयर का स्फेयर जो है वो इस रिंग के सेंटर से पास हो। सॉरी, यस, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दिया और बेटर मैं और कुछ चेंज करके इसे ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिंग का सेंटर है। ओके, एंड दिस इज स्फेयर एंड दिस इज रिंग, और हम ये भी मान लेते हैं कि रिंग पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, टोटल चार्ज Q। ओके, अब क्वेश्चन कहता है कि फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर बताओ। देखिए, इस स्फीयर से जब आप फ्लक्स बताना चाहेंगे तो आपको सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज फाइंड आउट करना होगा। एनक्लोज्ड चार्ज मीन्स इतने लेंथ पे चार्ज। पूरे रिंग का चार्ज ये टोटल क्यू हमारे काम का नहीं है, सिर्फ ये एनक्लोज्ड चार्ज हमारे काम का है। अब ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ये लेंथ आर के इक्वल होगा और ये रिंग के सेंटर से रिंग के सरकमफ्रेंस को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ हर बार। रिंग के सेंटर से रिंग के सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर रहा हूँ। इन तीनों लाइन की लेंथ आर होगी और क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फीयर की रेडियस भी आर है, सो दिस पॉइंट इज ऑन स्फीयर और ये लेंथ आर है, तो ये पॉइंट इस स्फीयर का सेंटर होगा। लेट दिस इज ओ डैश, और अगर ये स्फीयर का सेंटर है तो स्फीयर के सेंटर और स्फीयर के सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करूंगा तो ये लेंथ भी आर और आर ही होंगे। तो यहाँ पे जितने भी लेंथ हम देख रहे हैं ये सारे आर के इक्वल हैं। ओके, ये भी आर, ये भी आर, ये आर, ये आर। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो आर। अगर ये सारे लेंथ आर हैं तो आप देखें आपको ये दिखना चाहिए कि दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये वाला भी, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल आपको पता होते हैं 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। सो टोटल एंगल कितना हुआ, ये 120। अब ये सिनेरियो कैसा है, ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास एक रिंग है और रिंग का एक आर्क है। ये आर्क मैं इसे लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। यही वो आर्क है जिसका चार्ज हमें चाहिए और ये आर्क इस रिंग के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें क्या मिल गया यहाँ से कि जिस आर्क पे चार्ज चाहिए ये आर्क सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। अब हमारे लिए एनक्लोज्ड चार्ज ढूंढना आसान हो गया जब हमें ये पता चल गया कि ये आर्क
अपने रिंग के सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, 120 डिग्री आप देखो ऐसे भी आसानी समझ सकते हो, सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 360/3। इट मीन्स ये टोटल लेंथ का 1/3 लेंथ है, और अगर ये टोटल का 1/3 है तो इस पे चार्ज भी टोटल चार्ज का 1/3 होगा। सो वी कैन से Q enclosed is equal to Q/3, क्योंकि ये आर्क का लेंथ टोटल पेरीमीटर का 1/3 होगा, और जब चार्ज मिल गया तो फ्लक्स फाई कितना होगा, फाई इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught equal to Q/3 epsilon naught।